कि हम उस बीबी के मानने वाले हैं जिनको मानने पर हम फख्र कर सकते हैं। यूं तो ज़माने में बहुत से लोग रहे हैं और लोग उनके पैरोकार रहे हैं, यानी आज सिर्फ आप शिया हैं, लेकिन ज़माने में बहुत से शिया आए हैं और गुजर गए। हम अभी तक शिया हैं, शिया अली इब्न अबी तालिब। बाकी जो अली के मुकाबिल में थे उनके भी शिया थे, आपने सुना होगा, या शिया आले अबी सुफियान, उनके भी शिया थे और अली के भी शिया थे। लेकिन कुछ अरसे के बाद जिसका शिया होता है उसे खुद शर्म आना शुरू हो जाती है कि मैं इसका शिया हूँ। इसलिए तारीख में सिर्फ एक हस्ती है, वो अली इब्न अबी तालिब है कि उसके शिया बाकी भी रहते हैं और अपने शिया होने पे फख्र भी करते हैं। हम इसलिए फख्र करते हैं कि किसी को मानने के लिए कुछ चीजें दरकार होती। एक ये है कि मैं किसी को इसलिए मानता हूँ कि मेरे मफादात उससे वाबस्ता है, तो मेरे वक्ती मफादात उसके जाने से खत्म हो जाते हैं। अब मेरा कोई मफाद उसके साथ वाबस्ता नहीं है, फिर मैं उसे मानना छोड़ देता। कुछ लोगों को इसलिए माना जाता है कि वो बाकमाल हैं, उनके कमालात खत्म होने वाले नहीं हैं, इसलिए हम हमेशा उनके शिया रहते हैं। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा आपके बारे में यह है कि अगर अमीरुल मोमिनीन न होते फिर कोई दूसरा जनाब सैयदा का कुफ्र न हो सकता। इस पाए की हस्ती है और उसने हमने कल अर्ज किया कि वो फजीलत से चुराया नहीं जा सकता है, वो इल्म की फजीलत है। और जनाब सैयदा का इल्म किस मर्तबे पर था उसे समझना आसान नहीं। जब तक रसूल खुदा तशरीफ फरमा थे, जब तक रसूलुल्लाह ने पर्दा नहीं फरमाया था, जिब्राइल रसूल पे नाजिल होते थे, जिब्राइल रसूल के दाएं जानिब होते थे, रसूल अमीरुल मोमिनीन को अपने बाएं जानिब बिठाते थे। जो जिब्राइल रसूल तक पहुंचाते वो रसूल खुदा उसी वक्त अली तक पहुंचा दिया करते थे। हमारे पास जो इल्म है, अहले बैत से जो इल्म हम तक पहुंचा है, वो बिइम्लाई रसूल व किताबती अली इब्न अबी तालिब है। इमला को उर्दू में इमला कहते हैं, इन्हें रसूल ने लिखवाया है और अली ने लिखा है। तालीम किधर से आई है? खुद खुदा से। जिब्राइल वास्ता है। अभी हमारी ये स्पीच जो लोग कैमरे के जरिए से सुन रहे हैं, जो ये फजाइल कैमरे या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सुन रहे हैं, तो उनको यूट्यूब तालीम दे रहा है या आप तालीम दे रहे हैं? आप तालीम दे रहे हैं। वो प्लेटफॉर्म एक जरिया है, जिब्राइल जरिया है, तालीम देने वाला मुअल्लिम खुद खुदा है। खुदा तालीम दे रहा है, जिब्राइल के जरिए रसूल दरियाफ्त कर रहे हैं और अली को लिखवा रहे हैं। ये मसनद खातमियत, जब खातम यहाँ न हो, इस मसनद पर खातम ने अपने होते हुए किसी को बिठाया है, खातम खुद हो। और मसनद खातमियत भी ऐसी मसनद है जिसके लिए 1,24,000 अंबिया आए हैं। 1,24,000 अंबिया क्यों आए हैं? वो सीढ़ी थे, वो इस मसनद तक पहुंचने का जरिया थे, उसके अलावा और कुछ नहीं थे। ये सिर्फ मुकद्दिमा है और वो मुकद्दिमा है। इस मसनद पर जब खातमुल अंबिया तशरीफ फरमा थे तो कोई और इस मसनद पर नहीं बैठ सकता था। सिर्फ एक हस्ती थी जिसके आने पर रसूल उस मसनद को छोड़ के खड़े हो जाते थे, लपक कर उसका इस्तेकबाल करते थे, उसके हाथों का बोसा लेते थे और उसे अपनी मसनद पर बिठा दिया करते थे। मैंने आसानी से कह दिया, उर्दू में कह के मैं गुजर गया, लेकिन यहाँ हर कलीमा, हर जुमले में जो फजीलत है रसूल खुदा की भी और जनाबे सैयदा की भी, उसे कभी वक्त हो बयान करो। ये मसनद जिस पे कोई नहीं बैठ सकता था, हातम अपनी बेटी को बिठाते थे और बगैर खुदा के इज़्न के नहीं बिठा सकते थे। आज हम थोड़ा सा इस खुतबे में से नबूवत को बयान करेंगे। वो नबूवत जो आप तक अहले बैत से पहुंचे वो बिल्कुल और नबूवत, वो नबूवत जो अहले बैत से आप तक पहुंची है, उस नबूवत के बारे में अगर बाकी लोगों को बताएं तो वो कहेंगे ये गुलू कर रहे हैं, यानी रसूल का ये मकाम नहीं है जो ये लोग दे रहे हैं। जो अहले बैत रसूलुल्लाह को मकाम देते हैं वो बाकियों की निगाह में गुलू है, बाकी रसूल को वो मकाम नहीं देते। वहां पहुंचेंगे इंशाल्लाह, बयान करेंगे। इल्म में जनाब सैयदा, अगर इस हदीस से आप समझ सकें कि रसूल के बाद भी जिब्राइल नाजिल हुआ तो सिर्फ एक हस्ती पर, और उसका नाम है सैयदतुन निसाए अहलिल जन्नह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा।
जनाब सैयदा सैयदतुल वजूद जिब्राइल नाजिल हो रहा है। यही फजीलत बहुत, ये फजीलत कम नहीं है। यानी रसूल के बाद ऐसा फिर किसी के साथ नहीं हुआ, ये फरिश्ता फिर नहीं आया। जब आया है तो सैयदतुल वजूद पे आया है। उसके बाद यहाँ फजीलत खत्म नहीं हो रही है। जिस तरह रसूल के होते हुए रसूलुल्लाह जिब्राइल से लेकर इमला फरमाते थे, अली किताबत करते थे, रसूल के बाद जनाब सैयदा इमला फरमाती थी और अली किताबत करते थे। अली कातिबे वही हो, कातिबे रसूल हो बनता है, लेकिन अली जो आबे मदीनतुल इल्म है वो किताबत को बैठे और इमला करने वाली सैयदा की जात। इस किताब में क्या इल्म है? ये कुरान नहीं है, मुसहफ फातिमा कुरान नहीं। ये जो जाहिल लोग हैं कहते हैं अच्छा ये मुसहफ फातिमा के कायल हैं कि जिब्राइल आया और जिब्राइल ने जनाब सैयदा, तो ये तो कुरान हो गया। नहीं, ये कुरान नहीं है। सिर्फ जनाब सैयदा के मुसहफ नहीं थे, सबके मसाहिफ, सब यानी पढ़े लिखे जितने, सब जो पढ़े लिखे ही नहीं थे उनका क्या मसहफ होना। मसलन आप में से हर शख्स की अपनी कोई कॉपी होगी, नोटबुक होगा, अभी भले वो डिजिटल हो गया हो। इसी तरह उस जमाने में हर सहाबी यानी हर से मुराद पढ़ा लिखा है, हर पढ़े लिखे शख्स का मुसहफ हुआ करता। अब फर्क यह है कि किसने क्या लिखा है, वो उसके अपनी वसाक के मुताबिक लिखा है। ये मुसहफ फातिमा, इसमें कुरान नहीं था, कुरानी आया नहीं थी, वो तो रसूल खुदा अमीरुल मोमिनीन को लिखवा गए थे। हमारा ये ईमान है कि कुरान असर रसूल में जमा हो गया था, कुरान बाद में जमा नहीं हुआ। अगर कुरान को जो ये कहानी मशहूर है उस तरह माना जाए तो कुरान की हुज्जियत ही खत्म हो जाती है। एक दो गवाहों के कहने पे कुरान लिखा गया तो वो तो कुरान ही नहीं होता। एक दो गवाह अगर गवाही दें कि ये खुदा का कलाम है, उससे खुदा का कलाम होना साबित होता ही नहीं है। कुरान का कुरान होना कब साबित होता है? जब रसूल ने कहा हो कि ये आयत है, अली ने लिख के उम्मत को दिया हो ये कुरान है, तब कुरान का कुरान होना साबित होता है। ये जो कुरान मौजूद है ये वही कुरान है जो रसूल ने अमीरुल मोमिनीन को लिखवाया है, रसूल ने अपने कातिबान वाही को लिखवाया है, रसूल के बाद असहाब ने मुतवातिर हम तक पहुंचाया है। ये वही कुरान, कहानी झूठी है। जो कहानी बताते हैं कुरान के जमा होने की कि फलां ने जमा किया और इस तरह जमा हो, वो सब झूठ। कुरान रसूलुल्लाह ने जमा कराया, वो कुरान और है, ये मुसहफ फातिमा और है। इस मुसहफ में आने वाले जमाने के सारे वाक़यात दर्ज थे। कौन कौन से वाक़यात दर्ज थे? बहुत सी मिसालें मिलती हैं। जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को वली अहदी की पेशकश हुई और कहा आप वली अहद होंगे और आप हमारे बाद बादशाह होंगे, खलीफा होंगे, पर मैं ऐसा नहीं होगा। कहा नहीं, हम बता रहे हैं ना, हम ये पेशकश कर। कहा नहीं ऐसा होगा नहीं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मुसहफ फातिमा में ऐसा नहीं लिखा। जब कहा आप नमाज जुमा पढ़ाएं, नमाज ईद पढ़ाएं, कहा नहीं मैं नहीं पढ़ाऊंगा। कैसे? हम आपको कह रहे हैं, हमारे हाथ में है जुमा ईद की नमाज, हम आपको कह रहे हैं आप ईद की नमाज आप पढ़ाएं। कहा नहीं, हमारी जद्दा ने जो लिखा है उसमें ये नहीं लिखा कि तुम फलां दिन ईद की नमाज पढ़ाओ। ये जुज़ियात बहुत जुज़ई इल्म है, कुल्ली इल्म नहीं है। अमीरुल मोमिनीन का इल्म इसी तरह है, जनाब सैयदा का इल्म भी इसी तरह है। वो ज़मान और मकान की क़ैद में नहीं है। जब खुदा इल्म दे तो खुदा का इल्म ज़मान और मकान की क़ैद में नहीं है। खुदा के लिए ज़मान का कोई माना ही नहीं है। बच्चों को शायद समझ आसानी से आ जाए, शायद बड़ों को मुश्किल से आए कि खुदा ज़मान और मकान का खालिक है, इस ज़मान और मकान के अंदर नहीं। तो उसकी निस्बत इस ज़मान और मकान की कोई हैसियत ही नहीं है, कोई माना ही नहीं रखता है ज़मान के कहें कि ये तो अभी हुआ नहीं है, इसका कैसे इल्म होगा, ये बहुत पहले हो गया था, ये कैसे याद रहा, कब देखा, ये सारी बातें नहीं। जब इल्म इलाही हो, खुदा ने ये इल्म दिया हो, तो अमीरुल मोमिनीन ने किसी एक शख्स के बारे में कहा मैं इसे देख रहा हूँ, ये मर जाएगा और वो भी घोड़े के टापों को मैं इसके होंठों पे देख रहा हूँ। हम जैसे लोग भी होंगे। अमीरुल मोमिनीन ये कुछ ज्यादा हो गया, आप ये कह दे कि ये मर जाए। एक इंसान मैदान जंग में किस तरह मर सकता है? तीर से ही मर सकता है, तलवार से ही मर सकता है, घोड़े से गिर के ही मर सकता है, घोड़े के टाप इस जिस्म में कहीं भी लग सकता है। अभी कितना प्रिसाइज बता रहे हैं कि ये मरेगा तो कैसे मरेगा? घोड़े के टाप इसके होंठों पे। या अली इस तरह ना कहा कर, ठीक है आपको इल्म है तो इतना इल्म होगा कि ये मर जाएगा। फरमाया नहीं, तुम जरा देखते रहो। और एक जमात फिर अपना जंग छोड़ के यही देखती रही कि ये कैसे मरता है, और वो बिल्कुल इसी तरह मरा। इसका मतलब क्या है? आने वाले हवादिस बिल्कुल जुज़ई तरीन हवादिस का इल्म है। ये जनाबे सैयदा की इल्मी अजमत है। नहीं समझ में आता, खुतबा पढ़। खुतबा भी अभी कुछ जुमले हम पढ़ेंगे। शाहकार है, बताया है तुम क्या थे, क्या हुए और आइंदा क्या होने वाले हो। आज लोगों को समझ में नहीं आता ना कि इतने मुसलमान हैं फिर जलील क्यों हो रहे हैं। हमारी वो माजी, वो अजमत रफ्ता, ये सारी तादाद, ये सारी दौलत, ये
सब कुछ होते हुए इतने जलील क्यों हैं कि इतने अरबों मुसलमान चंद लाख मुसलमानों का दिफा नहीं कर सकते। सबकी निगाहों के सामने उनको तहत किया जा रहा है, बमबारी की जा रही है, मिटाया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है। कोई ऐसा जुर्म नहीं है जो सबकी आंखों के सामने अभी गजा में न हुआ। खामोश क्यों है, इतने बेबस क्यों है, इतने रुसवा क्यों हुए? जनाब सैयदा ने उस दिन अपने खुतबे में बता दिया, उस दिन बता दिया कि तुम अगर दर इल्म को छोड़ोगे, तुम उस दर को छोड़ोगे जिसने तुम्हें इज्जत दिलाई थी, तो तुम्हारा हाल यही होगा। मुझे नहीं पता यहाँ कोई स्टूडेंट है जिसने इस पे लिखना है कि मुसलमानों के जवाल के असबाब। हम स्कूलों में तो हमसे लिखवाया जाता था, उसमें ये लिख ना दीजिएगा नंबर नहीं मिलेंगे, खुद तहकीक कर लें। लेकिन अगर ये लिख दिया तो झूठ के जहाँ नंबर हो वहाँ सच को नहीं मिलते। लेकिन पता होना चाहिए ये चीजें। और इस वजह से इतने मौजिज़ात मुख्तसर से खुतबे में मौजिज़ात हैं, वो मुसहफ़ फातिमा हम तक नहीं पहुंचा जहाँ जुज़ई तरीन चीजों को लिखा गया। नहीं मालूम किस जबान में किस कोर्ट में लिखा गया है कि यहाँ पर इस तरह एक सहीफे के अंदर तमाम आने वाले हालात को दर्ज कर दिया जाए। इस कुरान में भी हर चीज का इल्म है ना, हमें समझ में नहीं आता। इसमें बुतून है, जाहिर सी सिंपल सी अरबी है, जैसे सारी अरबी बोली जाती है वैसी ही अरबी है, लेकिन इसमें बुतून है, इसमें 70 बुतून है, इसमें असरार है, इसमें इशारात हैं, इसमें लताइफ है। हमें इबारत का पता वो क्या था हमें इल्म नहीं, हमारे पास नहीं है। इमाम ज़माना अज्जल्लाहु फरजहु शरीफ के पास है, लेकिन ये जो खुतबा है इसमें भी बड़ा इल्म, इसमें भी ये जो हमसे मरबूत है ये इल्म भी है, और तौहीद का इल्म और नबुव्वत का वो इल्म है जिसकी नजीर नहजुल बलागा और सहीफे सज्जादिया को छोड़कर कहीं और नहीं मिलती। इस खुतबे की शरह है नहजुल बलागा, इस खुतबे की शरह है सहीफे सज्जादिया। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह। ये गवाही आप और हम देते हैं वो और है, ये गवाही जो जनाब सैयदा ने दी है वो और है। हम तो जो जनाब सैयदा ने अमीरुल मोमिनीन ने गवाही दी उस गवाही को दोहराते हैं, इसीलिए अरबी में बोलते हैं। अगर हम उर्दू में बोलें और जो खुद हम समझते हैं उसकी वो हैसियत ना वो हैसियत है, ना वो अजर मिलेगा, ना ही शायद दायरे इस्लाम में दाखिल हो। शायद कह रहा हूँ, इस सारी तासीर कहाँ से आ जाती है कि एक नापाक शख्स हो जाता है इस एक कलीमे के पढ़ने से। वो इसलिए है कि इस कलीमे को जनाब सैयदा अपनी ज़बान पे लाई। कलीमे का मतलब तो आपका आता है कलिमतुन जुइलल इखलासु तअवीलुहा। मैं वालिद मुअज़्ज़म का तर्जुमा पढ़ूंगा। कलिमे शहादत, कलिमतुन कलिमे शहादत एक ऐसा कलिमा है इखलास दर अमल को उसका नतीजा करार दिया गया है। देखिए आप जो कलिमा पढ़ते हैं उसका नतीजा क्या है, और जनाब सैयदा जो कलिमा पढ़ती है उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा इखलास दर अमल है। अगर किसी ने ये कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर उसका सारा अमल अल्लाह के लिए होगा, फिर गैरुल्लाह उसकी निगाह में नहीं होगा, हत्ता जिब्राइल भी नहीं होगा। जैसे हजरत इब्राहिम को आगे कहा कोई हाजत है, कहा है तो सही लेकिन तुझसे नहीं। हल्ला का हाजा, हाँ है हाजत है लेकिन तुझसे नहीं है, इससे है उसको बयान करने की जरूरत है, उसे मालूम है कहने की क्या जरूरत। अगर इस यकीन पे आ जाओ तो फिर दुआ की जरूरत भी नहीं है। इस मंजिलत पे हम नहीं होते। हाँ हमें दुआ की जरूरत है, हमें खुदा को बताने की जरूरत है, हमें वसीला तवस्सुल करने की जरूरत है। कलिमतुन जुइलल इखलासु तअवीलुहा, ये कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ कलिमा नहीं है, इसका नतीजा यह है कि इखलास दर अमल पैदा हो जाएगा। और हमने जो अपनी जिंदगी में देखा है वो वालिद साहब की जिंदगी इखलास दर अमल, और ये जो भी अचीवमेंट है और जो कुछ वो करके गए वो सिर्फ उसका राज सिर्फ यही है इखलास। अगर इखलास हो फिर बाकी सारे काम खुदा खुद बना देता, कोई काम रुकता ही नहीं है, होता जाता है, क्योंकि खुदा के लिए तो कोई मुश्किल ही नहीं। और अमीरुल मोमिनीन इसको पहले खुतबे में इस तरह फरमाते हैं अव्वलुद्दीन मारिफतो व कमालु मारिफतिही अत-तस्दीक़ु बिह व कमालु तस्दीक़ बिह तौहीदो व कमालु तौहीदिही अल इखलासु लह। देखिए कितने कलिमात बोलने के बाद यहाँ तक अमीरुल मोमिनीन पहुंचे, और जनाब सैयदा ने एक ही जुमले में ये सारे 4-5 जुमले बोल दिए। वज़ुम्मिनल क़ुलूबु मौसूलहा। अभी अमीरुल मोमिनीन के जुमले की इसी की शरह 1 घंटे की हम करते हैं, अभी हम तर्जुमा भी नहीं कर रहे, आगे निकल रहे। कलिमे तौहीद के इदराक को दिलों में जागोजी फरमाया। कलिमे तौहीद का इदराक हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है, लेकिन खुदा का लुत्फ है कि मासूमीन के जरिए हमारे दिलों में कलिमे तौहीद को जागोजी फरमाया। व अनारा फिल फिक्रती माकूलहा, और उसके इदराक के जरिए जहनों को रोशनी बख्शी। आपके जहन में अल्लाह का इदराक आ सकता है, आप अल्लाह को दर्क कर सकते हैं। अल्लाह को दर्क करने से, अल्लाह के वजूद को समझने से, अल्लाह के ऊपर ईमान लाने से, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहने से आपके जहनों को रोशनी मिलती है। ये हमने अभी तजुर्बा किया भी
है। हम जब मैं कहता हूँ तो वालिद साहब के कामों को हम कहता हूँ, मेरी इसमें कोई हैसियत नहीं। तो बच्चों को क्लास 6 के बाद हिफ्ज़ कुरान कराते हैं और हिफ्ज़ कुरान के साथ स्कूल की तालीम भी देते हैं। वो कुरान भी हिफ्ज़ कर लेते हैं, स्कूल में भी बहुत अच्छे नंबर लेना शुरू कर देते हैं। मामूलन ये है कि अगर आपने पहला टाइम सारा हिफ्ज़ कर लिया है, दूसरे टाइम में बाकी बच्चे 8 घंटे पढ़ रहे हैं, ये लोग 3 घंटे ये एकेडमिक उलूम को पढ़ते हैं, तो इनको तो पास भी नहीं होना चाहिए। ये उनसे भी आगे कैसे निकल जाते हैं? क्योंकि इनके दिलों में कुरान का नूर आ जाए। अल-मुम्तनिउ मिनल अब्सारी रुयतो, न वो निगाहों की महदूदियत में आ सकता है। ये तौहीद लोग ये समझते हैं कि तौहीद तो सबके पास है, नबूवत पे सबका ईमान है, इमामत पे आके शिया अलग हो जाते हैं, ये मामूलन ये समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। तौहीद भी सिर्फ शियों के पास है, नबूवत के कायल भी सिर्फ अली वाले हैं, और इमामत तो सब मानते हैं कि वो अली वालों के पास। आयत कुरान के हर शख्स अपने इमाम के साथ उठाया जाएगा। आज पूछे ना, हर शख्स अपने इमाम के साथ उठाया जाएगा, तुम्हारा इमाम कौन है? बछूल इमाम है ही नहीं। इमाम यह ऐसा है जिसको अपना इमाम कहते हुए खुद इन्हें भी शर्म आती है। अल-मुम्तनिउ मिनल अब्सारि रुयतो, अल्लाह को आंखों से नहीं देखा जा सकता है, निगाहों की महदूदियत में वो खुदा नहीं आ सकता है। खुदा महदूद है, वो महदूद नहीं है कि निगाहों की महदूदियत में आ जाए। क़ालू अरिनल्लाह जारता, मूसा से एक कहना अरिनल्लाह जारता, हमें खुदा अपनी आंखों से देखना है। फ़अख़ज़तहुमुस्साइक़ा बिज़ुल्मिहिम, यही जुल्म था, यही ज्यादती थी, यही गुनाह था, यही गुस्ताखी थी कि कहना कि हम खुदा को देखना चाहते हैं। खुदा आंख की महदूदियत में नहीं आ सकता। उधर अहले बैत से भटक गए। वो क्या कहते हैं? दो दस्ते हैं। वो कहते हैं खुदा कयामत के से पहले नजर आ सकता है या नजर नहीं आ सकता, इस दुनिया में नजर आ सकता है या नजर नहीं आ सकता। कुछ कहते हैं अभी भी नजर आ सकता है, कुछ कहते हैं अभी नजर नहीं आ सकता। लेकिन उनकी गालिब अक्सरियत ये कहती है कि कयामत के बाद नजर आ सकता है। गालिब अक्सरियत खुदा नजर आएगा, जब तक कयामत नहीं हुई नजर नहीं आएगा। रसूल खुदा जब गए तो खुदा नजर आया या नहीं आया? हम अपने अकीदे की बात नहीं कर रहे, उनके अकीदे की बात। वो कहते हैं खुदा जो तो कहते हैं दुनिया में ही नजर आएगा, उनके अकीदे के मुताबिक तो जाके अल्लाह को देख लिया और अल्लाह के साथ जाके बैठ गए। वो अर्श पे बैठा था, रसूल खुदा को जहां भी जगह दी वहां जाके बैठ। जो ये कहते हैं कि नहीं, जिंदगी में नजर नहीं आएगा, जिंदगी के बाद नजर आएगा, यानी तुम मरने के बाद आ हजरत से बढ़कर हो जाओगे कि जो आ हजरत नहीं देख सकते वो तुम देख सकोगे। ये रसूल को कितनी, रसूल की शान में कितनी बड़ी गुस्ताखी है। पता नहीं बातें आप तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, मेरे इल्म में नहीं है ना, वक्त भी नहीं है मैं इसको ज्यादा खोल। खुदा को देखा नहीं जा सकता है। जनाब सईदा क्या कह रही? निगाहों की महदूदियत में वो नहीं आ सकता है। लेकिन जो अहले बैत के दर से निकल जाए वो क्या कहते हैं? खुदा अर्श पर बैठा है। खुदा अगर अर्श पे बैठा है तो अर्श बड़ा है या खुदा, या अर्श बड़ा होगा या खुदा बड़ा होगा? अल्लाह अकबर। जब खुदा बड़ा है और वो अर्श पर भी है तो फिर क्या मतलब है? वो चारों तरफ से नाउजुबिल्लाह लटक रहा है। वो अर्श पर है, ऐसा अर्श बना सकता है जिसमें वो खुद आ जाए? संभाल तो लिया हुआ इनके वक्त, लेकिन खुद नहीं आ सकता क्योंकि अर्श से खुदा बड़ा है। अल्लाह अकबर का ये मतलब भी नहीं है कि अल्लाह अर्श से बड़ा है। तो कोई बड़ा ना हुआ, ये कोई बड़ाई ना हुई। अगर अर्श पर है और उसकी टांगे भी हैं, उसके हाथ भी हैं, ये मुवहिद कहलाते हैं ना, ये उनकी तौहीद है। अल्लाह के हाथ है लेकिन दोनों हाथ दाएं हाथ। इसको तसव्वुर करें तो और मुश्किल हो जाएगी। दो हाथ हैं लेकिन दोनों इधर। पाँव हैं जी, बिल्कुल पाँव हैं। किसी बच्चे से सऊदी अरब में पूछा टीचर ने कि उनके वकुल अल्लाह तो नजर तो आएगा ना कयामत में, अल्लाह जब नजर आएगा तो तुम कैसे पहचानोगे? एक बच्चे ने कहा मैं पहचान लूंगा। कैसे पहचाना है? किसी और चीज के जरिए आप खुदा को नहीं पहचान। उस बच्चे से पूछा खुदा को कैसे पहचानोगे? उसने कहा मैं पहचान लूंगा। कैसे? कहा जिसका एक पाँव जला हुआ होगा वो खुदा हो। एक पाँव जला हुआ क्या मतलब? वो कयामत के दिन जहन्नम में अपना एक पाँव डालेगा, जहन्नम हल मिन मजीद कहेगी तो वो चुप ही नहीं करेगी। जितने इंसान है सबको डालने के बाद भी वो कहेगी और डालो। खुदा औज़ुबिल्लाह अपना पाँव जहन्नम में डालो। बच्चे ने कहा जो बंदा अपना पाँव जहन्नम में डालेगा उसका पाँव तो जलेगा। हम खुदा को जले हुए पाँव से पहचान। वमिनल अलसुनी सिफतो, वरना और न ही जबान उसका वस्फ बयान कर सकते। जिस्म होना खुदा को का जिस्म कायल होना। उसके बाद कहते हैं जिस्म नहीं है लेकिन अर्श पर है, बैठा है और अपने अर्श से ऐसे ही उतरता है, फिर उतर के दिखाता है। ये आपने देखा होगा बाज मेंबर 7-8 उसके स्टेप्स होते हैं। तो ये पहले आसमान से खुदा ऐसे पहले 7वें आसमान से ऐसे पहले आसमान तक उतरता है जैसे मैं उतर रहा हूं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि चूंटी का ख्याल ये है कि खुदा भी मेरी तरह की कोई मखलूक है, सिर्फ उसका जो ये एंटीना है वो बहुत बड़ा होगा। तो इंसान उस पे हंसते हैं। ये इंसानों का भी यही हाल है ना कि खुदा के 2 हाथ है लेकिन 2 हाथ एक तरफ है। पाँव इतना बड़ा है कि वो जहन्नम में डाले तो यूं हो जाएगा। खुदा भी हाथ पाँव मुंह रखता है। ये कहाँ वो तौहीद, कहाँ ये तौहीद। इब्तदाअल अशिया ला मिन शैइन काना क़ब्ला। इससे भी आगे ये इसराइलियात जो हमारे किताबों में आ गई है, हमारे से मुराद
मालूम है। रिवायत में है और इस रिवायत नकल करने वाले को अपने में से समझते हैं, वो गैर भी नहीं कहते, जिससे हमारी तकफीर करते हैं, इसकी तकफीर नहीं करते। कहते जब खुदा ने इरादा किया कि मैं अपने आप को खल्क करूं, खुदा ने इरादा किया है कि मैं अपने आप को खल्क करूं। सबसे पहले तो यही मजहब का खेज बात। एक शख्स, एक हस्ती जो भी है, इरादा कर रही है कि अपने आप को खल्क करूं, तो पहले उसने एक घोड़े को खल्क, उस घोड़े को दौड़ाया, उस घोड़े का जब पसीना टपका तो उस पसीने से उसने अपने आप को खल्क कर लिया। अभी किताब याद नहीं है, लिखे आपको बता देगा गूगल। ये काफिर है नहीं, क्यों? इसलिए कि रावी मजबूत, अल्लाह का जिस्म है, हाथ हैं, पाँव हैं। हाँ, क्यों? इसलिए कि सही में लिखा, अभी मुझे याद नहीं है, ये किसी बड़े राइटर ने लिखा कि हम पहले अल्लाह के जिस्म के कायल थे, उसके बाद जमाने ने तरक्की की, इल्म तरक्की की, फिर हम जिस्म के कायल नहीं हुए और हमने कहा उसके हाथ पाँव हैं, जिस्म है, बैठता है, लेकिन जिस्म नहीं है। फिर हम कायल हुए, फिर हम ये कायल हुए। जैसे जैसे जमाना तरक्की करता है वैसे वैसे हमारा इल्म भी बेहतर होता जा रहा है, ये उनका कहना है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इस इल्म को उन्होंने दर इल्म से हासिल नहीं किया, इसलिए जहां से इल्म शुरू हुआ वो तवहुमात है, उसे आहिस्ता आहिस्ता आप पाक कर रहे हैं। जबकि हमारा इल्म वो है जहां से शुरू हुआ है वो खालिस तरीन इलाही इल्म है। हमारे ऐसा कोई तदरीज नहीं आया कि हम पहले खुदा के जिस्म होने कायल हों और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उसका इनकार शुरू करें। इब्तदा अल अशिया ला मिन शैइन कान क़ब्लहा व अंशअहा बिला इह्तिज़ाई अमसिलतिन तसलहा। हर चीज को लाशय से वजूद में लाए। आदम से खल्क करने वाला खालिक सिर्फ खुदा है। जो चीजों से खल्क करते हैं उन्हें भी खालिक कहा जाता है, लेकिन जो हम कहते हैं सिर्फ खुदा खालिक है, यानी आदम से खल्क करने वाला सिर्फ खुदा की जात है और किसी नमूने के बगैर ईजाद किया। कुरान को जो चैलेंज करते हैं ना, कुरान जैसी कोई आयत, कुरान की एक सूरा जैसी ही कोई सूरा लेके आओ। आजकल ये इंटरनेट वगैरह का जमाना है तो आपको मिल जाती है, बहुत सी सूरा लोगों ने बनाई भी है। सूरह कौसर की तरह की सूरा बनाई हुई है, सूरह कद्र की तरह की सूरा बनाई हुई है। जब कोई सूरह कौसर की तरह की कोई सूरा बना ले तो वो आया सूरह कौसर की तरह हो गया, क्यों नहीं हुआ? उसकी तरह तो ले आया। अगर कोई खल्क कर ले, एक रिबोट खल्क कर ले जो आप जैसा हो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वो बोलता भी हो, चलता भी हो, सब कुछ करता हो, तो उसने इंसान जैसा कोई चीज खल्क कर लिया। खालिक ने आपको खल्क किया और किसी और ने इस रिबोट को खल्क किया, बिल्कुल आप जैसा है और बोल भी सकता है, चल भी सकता है। उसने आप जैसा खल्क किया नहीं, क्यों नहीं? इसलिए कि अल्लाह ने आपको बगैर किसी मिसाल के खल्क किया है। आपने इस अल्लाह की मिसाल को देखकर खल्क किया है। मतलब बात पहुंची या नहीं पहुंची है ना? सूरह कौसर को आगे पीछे करके सूरह कौसर की तरह की आयत नहीं होती, सूरा नहीं होती है। सूरह कौसर ऐसी सूरा है जिस जैसी सूरा उससे पहले कोई थी ही नहीं। ऐसा कोई कलाम लाओ जिस जैसा कलाम पहले कभी हुआ ही न हो। और फिर एजाज कुरान सिर्फ ये नहीं है कि उसके कलिमात में एजाज हो, बल्कि उसके माना में भी एजाज होना चाहिए। जो सूरह कौसर ने कह दिया वो फिर 1400 साल बाद भी जो इस कुर्रे अर्ज पर सादात मौजूद हैं वो उस सूरह कौसर की हक्कानियत की गवाही दे रहे हो। ये नस्ल कसीर नजर आनी चाहिए, ये खैर कसीर नजर आनी चाहिए। अगर वहां कह दिया है तो उसकी हक्कानियत फिर कयामत तक साबित होती रहे। उसमें जो इल्म है वो इल्म की हकीकत भी फिर साबित होती रहे, सिर्फ अल्फाज का खेल न हो। गैर हाजतिन मिन्हु इला तकवीनहा। उसके बाद बहुत है, इस हिस्से को मैं चाहूंगा। सुम्मा जअल सवाब अला ताअतिही। क्या खुदा की मेहरबानी, ये सब कुछ किया, आपकी कोई जरूरत नहीं थी। आपको खल्क किया और खल्क करने के बाद आपको इबादतों का हुक्म भी दिया। नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, खुम्स दो और गरीब की मदद करो, मजालिस में शिरकत करो, हज करो, ज़ियारत पे जाओ, पता नहीं क्या क्या। और इन इताअतों का हुक्म क्यों दिया? इसलिए कि इसमें सवाब रखा। सुम्मा जअल सवाब अला ताअतिही व वज़अल इक़ाब अला मासियतिही। अगर इसकी मुखालिफत करोगे तो जहन्नम जाओगे। ये क्यों है? फिर उसने अपनी इताअत को बाकी से सवाब और मासियत को मूजिब अजाब करार दिया। मैं तर्जुमे को पढ़ लूं ताकि उसके बंदे के गजब से बचे रहें और उसकी जन्नत की तरफ गामजन रहें। फकत जन्नत नेमत नहीं है, जहन्नम भी नेमत है। शायद जन्नत से बढ़कर जहन्नम नेमत है। मुझसे कम लोग बोलते हैं जन्नत नेमत है, जहन्नम कहाँ से नेमत हुई? खुदा जहन्नम से हमें बचाए। यहाँ इधर क्या इरशाद फरमा रही है कि अल्लाह ने आपको कुछ चीजें वाजिब की, कुछ चीजें आप पे हराम की। वाजिबात पे सवाब रखा, मुहर्रमात पे इकाब रखा, जहन्नम को बनाया। इन सब को क्यों किया? ताकि आप जन्नत की तरफ जाएं। रहमत है। अगर उधर आग ना हो तो आप हो सकता है उधर चले जाएं और अपना वक्त जाया करते। उधर आग लगा दी है ताकि आप उधर न जाएं, आप सिराते मुस्तकीम पर रहें। वो रहमत है।
मैं इस जिंदगी में अगर उधर अजाब ना होता तो मैं उधर, मुझे तो समझ में नहीं आता। यहाँ के बाद की जिंदगी मुझे मेरे सामने मुजस्सम नहीं होती ना होने की वजह से मैं कहता हूँ ठीक है मैं नहीं करता हूँ, मैं ये वाले काम करते रहता हूँ, जिंदगी गुजर जाएगी, उसको मुझे कोई नुकसान दुनिया में थोड़ा बहुत हो रहा है वो तो ठीक है। पता नहीं डॉक्टर आजाद यहाँ बैठे होंगे हमें बताते रहते हैं कि ये चीजें नुकसानदेह, लेकिन खुद हमसे ज्यादा खाते हैं वही चीज, पता है लेकिन फिर भी खाते हैं, देखी जाएगी। इसलिए हराम शराब नोशी पे इकाब इसलिए रखा था कि आप शराब नोशी जहन्नम की वजह से ना करें। जब जहन्नम की वजह से नहीं करेंगे तो आप खुदा की तरफ आएंगे, खुदा की तरफ आएंगे तो आप सब जन्नत की तरफ गामजन रहेंगे। जहन्नम आपको जन्नत की तरफ गामजन रखने के लिए। अशहदु अन्ना, वक्त आ गया ये कलिमा, पहले मैंने कहा वो कलिमा जनाब सैयदा के ज़बान पे सजता है और हम उसकी नकल करते हैं, लेकिन ये वो कलिमा है जिसे सिर्फ एक हस्ती पूरी दुनिया में कह सकती है। अशहदु अन्ना अबी मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देती हूँ कि मेरे बाबा, ये सिर्फ जनाब सईदा, मैं गवाही देती हूँ कि मेरे बाबा अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। इख्तारहु वंतजबहु क़ब्ल अन अरसलहु व सम्माहु क़ब्ल, तर्जुमा पढ़ दो, मैं गवाही देती हूँ कि मेरे बाबा मोहम्मद अल्लाह के अब और उसके रसूल हैं, सल्लल्लाहु पढ़ दिए मोहम्मद वाले, अल्लाह ने उनको रसूल बनाने से पहले उन्हें बरगुज़िदा किया और उनकी तख्लीक से पहले उनका नाम रोशन किया। ये कहा और आगे सिलसिला जारी है। वक्त आ गया, ये नबूवत कहा और वो नबूवत कहा जब रसूल खुदा नबी नहीं रसूल बन रहे हैं और खुद उनको पता नहीं। जिब्राइल अमीन आगे कह रहा इकरा, और वो कहते हैं माँ नबी क़ारे, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। ये जो अहादीस है सारी अहादीस हैं, ये बेनवाल नमूना है। इसमें जो तौहीन है रिसालत, इस किस्म की तौहीन शायद ही और बहुत की है, लेकिन उनमें से शायद सबसे ज्यादा ही है। रसूल खुदा को आके जिब्राइल कह रहा है इकरा और रसूल खुदा कह रहे हैं मुझे तो पढ़ना नहीं आता। उसके बाद जिब्राइल रसूल पे टॉर्चर कर रहा है, दबोच रहा है, दबा रहा है, यहाँ तक के रसूल खुदा कहते हैं मेरी जान निकलने वाली। फिर छोड़ा और फिर कहा पढ़। अब इतना टॉर्चर किया, पुलिस वाले यहाँ कोई है नहीं, कोई है ना उठाए। बेगुनाह को मारने के बाद कहते हैं अब इकरार कर, उस गुनाह इकरार कर दो, थोड़ा सा और मारने के बाद कहते हैं अब बता तूने चोरी की है नहीं की। यहाँ टॉर्चर हो रहा है। एक तरफ कहते हैं कि सबसे तमाम मखलूकात में, गलत बात है। हाँ, हम भी अपने आप को अशरफुल मखलूकात कहते हैं, कहते नहीं कहते, हम कहते हैं इंसान अशरफुल मखलूकात है, नहीं ऐसे गलत है, हम तो नहीं है अशरफ, लेकिन रसूल तो अशरफ है, रसूल खुदा अशरफुल मखलूकात है नहीं है, जो हम अपने आप को कह रहे हैं तो रसूल तो यकीनन होगा। अशरफुल मखलूकात जिब्राइल से भी अशरफ हो गया। जहाँ जिब्राइल कहता है कि यहाँ से आगे मेरे पर जलते हैं वहाँ सिर्फ रसूल जा सकता है। अकरब हुए, अशरफ हुए ना, अफजल हुए, वो टॉर्चर कर रहा है। फौजी इलाके में फौजी तो होंगे, अभी तक हमें कोई पुलिस नहीं मिला, पता नहीं कोई क्यों नहीं मिला, डॉक्टर भी नहीं मिला। एक सिपाही जो है मसलन सिपाही, ये जनरल को दबोचना शुरू करे, पर कर सकते हो, सोच भी नहीं सकते। हाँ? जिब्राइल की क्या मजाल है, रसूल खुदा को दबोच दबा रहा है, पढ़। अच्छा, इस टॉर्चर के बाद रसूल को पढ़ना आया ही नहीं आया, टॉर्चर हो गया ना, ये 3 दफा टॉर्चर किया, उसके बाद रसूल ने पढ़ना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये कि पढ़ना लिखना आया ही नहीं आया, इतने टॉर्चर के बाद आगे, इसका मतलब पहले से आता था, प्रिटेंड कर रहे थे नहीं आया, लेकिन खुद इनसे पूछते हैं इनकी कहानी के मुताबिक अब रसूल को पढ़ना लिखना आया नहीं आया, वो उम्मीद पर थे। जिब्राइल ने टॉर्चर किस लिए किया? अगर वो पढ़े लिखे नहीं थे तो फिर क्यों किया? चले हम आपकी बात मान लिए, पता नहीं ये किस्सा कैसे हुआ था। ये सब के बाद थोड़ी देर पढ़ना लिखना आ गया, पढ़ लिया, उसके बाद फिर पढ़ना लिखना नहीं आता। रसूल औज़ुबिल्लाह अनपढ़ थे। अगर रसूल को पढ़ना लिखना नहीं आता था तो जो कलम दवात मांग रहे थे दे देते, कौन सा लिख लेना था, सब जानते थे लिखना आता है, अगर दे दिया तो लिख देंगे, और जो लिखेंगे तो फिर उम्मत कभी गुमराह नहीं होगी। ये नबूवत कहा, और ये नबूवत कहा कि रसूल को खल्क करने से पहले रसूल का नाम पूरी कायनात में अल्लाह ने रोशन कर दिया था, आपको चुन लिया था, खल्क से पहले चुन लिया था। अच्छा, शिया सुन्नी सब कहते हैं कुन तो नबी, रसूल खुदा फरमाते हैं कि मैं नबी था जब आदम बैनल माँ वल तीन, अभी आदम माँ और तीन में था, मैं नबी था। अब इस वो जो अब से नबी है और ये जिसे 40 साल इस दुनिया में आने के बाद ही पता नहीं कि मैं नबी हूँ, इनमें कितना फर्क है, ये आपस में जुड़ते नहीं। ये लोग जो इस किस्म की बात करते हैं वो कहते हैं ये कुन तो नहीं है, ये कोतेब तो है, एक नुक्ते को नीचे डाल देते हैं, कहते हैं मेरे लिए लिखा गया था कि मैं नबी हूँ। अब हम सब के लिए भी तकदीर में लिखा गया है ना, आपके लिए लिखा गया, आप इंजीनियर हैं, आपके लिए लिखा गया, डॉक्टर है, उसी वक्त लिखा गया, आपके लिए लिखा गया, आप वकील हैं, वो तो उसी वक्त लिखा गया। ये क्या फजीलत है? ये तो कोई फजीलत नहीं है। आपके लिए अगर लिखा गया उसी वक्त आप वकील होंगे, क्या फजीलत है? आप, ये कोई फजीलत नहीं। कहते हैं ये लिखा गया था कि ये मैं
नबी होऊंगा, इसमें नबी की कोई फजीलत ही नहीं। ये समझ में नहीं आता कि इन्हें नबी की फजीलत से क्या मसला है। ये अहले बैत नबी की फजीलत साबित करते हैं और ये नबी की फजीलत से इन्हें मुश्किल इसलिए होती है कि लोग हमसे कहते हैं कि आप साबित करें कि अली इमाम है। हम कहते हैं अली इमाम नहीं है उसके लिए जिसका रसूल इमाम नहीं है। हमारा मसला ये नहीं कि हम तुम्हारे लिए ये साबित करें कि अली इमाम है, अली वली है। तुम असल में रसूल को वली नहीं मानते हो, रसूल को मौला नहीं मानते हो। अगर रसूल को मौला माने तो रसूल ने कह दिया ना अली इमाम है, तो मसला ही नहीं है। मसला हमारा आपके साथ अली की इमामत पे नहीं है, हमारा असल मसला नबी की नबूवत पर है, रिसालत पर है, आपके इख्तियारात पर है। वक्त आ गया, मैंने आपका ज्यादा वक्त लिया। कल भी मैंने अपील की थी, बारगाह अलमदार की तामीर हो रही है। कल सबसे मैंने नहीं पूछा कल कितने पैसे आ गए, मैं आज भी नहीं पूछूं, लेकिन इंशाअल्लाह तामीरात का सिलसिला पूरी तेजी से जारी और सारी रहेगा। खुदा आपके दिल में डालेगा तो आपके जरिए होगा, नहीं तो खुदा जाने जिसके दिल में डाले उसके जरिए हो। सिर्फ मसाइब का एक हिस्सा इसी मुनासिबत से अर्ज करके, मसाइब जब अमीर मोमिनीन को जरूरत लगती, आखिरी वक्त है अपनी औलाद को वसीयत करना शुरू। एक मरहला आया और फरमाया सिर्फ जनाब सैयदा की औलाद रह जाए, बाकी सब कमरे से निकल जाए। सब लोगों ने एक एक करके निकलना शुरू किया। हजरत अब्बास भी खड़े हुए। जब जाने लगे तो बाबा ने नहीफ सी आवाज में फरमाया, बुनैया अब्बास इला ए, बेटा अब्बास तुम कहाँ चल? बाबा आपने फरमाया सिर्फ जनाब सैयदा की औलाद कमरे में बाकी रहे, मैं जनाब सैयदा की औलाद नहीं। फरमाया अब्बास तुम आओ, तुम यहाँ बैठो। अंत पहुंचा तो ज़हरा, फिर एक तरफ अब्बास को बिठाया और एक तरफ ज़ैनब को बिठाया। एक हाथ में ज़ैनब कुबरा का हाथ, एक हाथ में अब्बास अलमदार का हाथ। ज़ैनब का हाथ अब्बास के हाथ में दे के फरमाया अब्बास ये मेरी आखिरी वसीयत है, अजरकुम अल्लाह। ये अबिल फजल अब्बास के नाम से मस्जिद फातिमा में उस पहले दिन मैंने कहा था फातिमा के बेटे के नाम से। कल किसी ने नोट किया हो कि नहीं, ये अबिल फजल फातिमा का बेटा नहीं है, अली का बेटा है। एक वसीयत जनाब सैयदा फरमा रहे हैं। जनाब सैयदा ने कई मर्तबा वसीयत करने की कोशिश की, यानी मैं वसीयत करना चाहती है। अमीर मोमिन ने फरमाया ज़ारा ये मेरे लिए सोचना भी मुश्किल है कि आप ना रहें। लेकिन एक वक्त वो आया जब जनाब अमीर को भी इल्म हो गया कि अब ज़हरा इस दुनिया में ज्यादा देर तक बाकी नहीं रहेगी। सैयदा ने अमीर मोमिन को बुलाया और फरमाया मैं वसीयत करना चाहती हूँ। फिर फरमाया या अली मैंने आपके साथ जिंदगी की है, लेकिन मैंने अपनी सारी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। माँ अहद तनी काज़िबा, मैं बहुत सोचता रहा कि जनाब सैयदा को ये कहने की क्यों जरूरत पड़ी कि अली मैंने कभी झूठ नहीं बोला। कहना ये चाह रही है अली उम्मत ने मुझे झुठलाया है। अमीरुल मोमिनीन के लिए इतना सख्त, और जो अमीरुल मोमिनीन का जवाब है वो फिर कभी नफल करूंगा। किसी ने इमाम जाफर सादिक से पूछा कि हमने मफ्तल में पढ़ा है कि जब अमीरुल मोमिनीन बीबी को गुस्ल दे रहे थे, एक मरहला आया जब अली की चीख बुलंद हुई, अली ने अपना सर दीवार पे दे मारा। मौला ऐसा क्या हुआ था? फरमाया जब अली गुस्ल दे रहे थे, जब हाथों को देखा तो हाथों पे ताजियानों के निशान, और जब गुस्ल देते हुए हाथ पहलुओं पे आया तो अली को पता चला इतने अरसे से पहलू शिकस्ता थी, लेकिन अली को